नमस्कार आप सभी को, व्यूवर्स को और प्यारे बच्चों को। क्लास 10th का जो 12वां चैप्टर है उसमें प्रश्नावली 12.1 के मैं दो सवाल, महत्वपूर्ण सवाल लेकर आपके सामने हाजिर हूँ। पिछला वीडियो भी हमने इन्हीं प्रश्नों का बनाया था। चूंकि एनसीईआरटी ने 30% कोर्स को घटा दिया है तो अब 12वें पार्ट में केवल और केवल दो प्रश्नावली बच गई है। तो आइए एक वीडियो और लेते हैं हम प्रश्नावली 12.1 का। इसमें प्रश्न संख्या 1, दो घनों जिनमें से प्रत्येक का आयतन 64 सेंटीमीटर क्यूब है के संलग्न फलकों को मिलाकर एक ठोस बनाया जाता है। इससे प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। आप गौर करिए कि एक बार तो यहाँ भाषा में लिखा हुआ एक ठोस और अगली ही बार इसके लिए शब्द काम में लिया है घनाभ। यानी आपको चित्र में दिख भी रहा है स्क्रीन के ऊपर कि जब दो घनों को हम इस तरह से जोड़ते हैं तो जोड़ने के बाद जो आकृति बनती है वो इस तरह की घनाभ आकृति बनती है। आपको यहाँ पर स्पष्ट दिख रहा है कि इन दोनों को जब हमने जोड़ा तो इनकी ये जो लेयर है, यानी ये वाली जो सरफेस है, ये वाला जो फलक है, ये फलक इसके इस वाले फलक से आके चिपक गया। तो दोनों फलक आपस में चिपक गए, इस वजह से ये आकृति घनाभ की हो गई। और आपको पिछले वीडियो में ये बताया भी था कि जब भी ठोसों के संयोजन का आपको पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना हो तो जो हिस्सा छुप गया है उस हिस्से को हम कैलकुलेशन में नहीं लेंगे। तो आपको स्पष्ट दिख रहा है दोनों दो फलक चिपक गए, तो दोनों ही घनों के अब हमें 5-5 फलक लेने, 6 होते हैं कुल, तो एक एक फलक चिपक गया तो 5-5 फलकों को लेना है, इसी से घनाभ बना है। ठीक है, परंतु सवाल को थोड़ा सा आपके लिए घुमाया है और वो लिखा है कि 64 सेंटीमीटर क्यूब जो है वो इस घन का आयतन है। और आप सभी जानते हैं घन का आयतन का सूत्र होता है ए क्यूब, जहां ए इसका क्या है, एज यानी किनारा है। तो यहां से अपन ए निकालेंगे, तो ए निकालने का तरीका होगा कि 64 किसका क्यूब है, तो आप कहेंगे 4 सेंटीमीटर का होल क्यूब करते हैं तो 64 सेंटीमीटर क्यूब आता है, इधर ए क्यूब आता है। दोनों तरफ आपने तुलना करी तो तुलना करने के बाद आपको ए का मान मिला 4 सेंटीमीटर, यानी कि इस घन के जो प्रत्येक सिरा है, किनारा है, उसकी कुल लंबाई है 4 सेंटीमीटर। ठीक है, अब इनको आपस में चिपकाया है। प्यारे बच्चों, इस प्रश्न को अपन दो तरह से कर सकते हैं। या तो आप इन 4 सेंटीमीटर की आकृति को दिमाग में रखते हुए यहाँ पर 4 और 4 8 करके आप चेक कर लें, तब भी आपको इस घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकल जाएगा। या फिर आप इन दोनों घनों के जो बचे हुए फलक, यानी कि कुल 6-6 फलक थे, एक एक फलक छुप गया तो बचे हुए 5-5 फलकों का पृष्ठीय क्षेत्रफल आप जोड़ लें, तब भी आपका उत्तर आएगा। तो दो तरीके यहाँ बनते हैं, परंतु हम ठोसों के संयोजन में विधि जो है संयोजन वाली ही देखते हैं, तो मैं भी यहाँ पर संयोजन के सूत्र को या उसी पैटर्न को फॉलो करूंगा। चलिए करते हैं हम आगे। तो यहां पर अब क्या करना है कि दो घन है और घन के प्रत्येक फलक, चूंकि घन का प्रत्येक फलक एक वर्ग होता है और वर्ग का क्षेत्रफल ए स्क्वायर होता है, तो यहाँ पर कुछ 5 फलक इसके और 5 फलक इसके, यानी 5a स्क्वायर यहाँ पर और 5a स्क्वायर यहाँ पर, दोनों को जोड़ के अपन 10a स्क्वायर लिखेंगे और वही 10a स्क्वायर इस घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल बन जाएगा। क्लियर? चलते हैं हम आगे, लिखते हैं अगली स्लाइड में। अतः इस प्रकार से बने घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 5a स्क्वायर प्लस 5a स्क्वायर। क्यों लिखा 5-5? क्योंकि एक एक फलक इनके आपस में चिपक गए, तो वो आपके लिए इनविजिबल है, दिख नहीं रहे आपको। तो कुल 10a स्क्वायर के बराबर हो गया। ये मेन कॉन्सेप्ट है, जिस बच्चे के ये समझ में आ गया उसके लिए प्रश्न बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। अब यहां पर एक की जगह क्या रखेंगे, एक की जगह आप 4 सेंटीमीटर लिखेंगे। ये 4 सेंटीमीटर का स्क्वायर, इस तरह से आपने 10 को गुणा किया 16 सेंटीमीटर स्क्वायर, 4 का वर्ग क्योंकि 16 होता है, और इस तरह से उत्तर आ गया 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। प्यारे बच्चों, ये आपके इस प्रश्न का उत्तर आया। परंतु मैं चाहूंगा कि आपको वो दूसरा तरीका भी यहां बताऊं जिससे आप उत्तर निकाल सकते हैं। अब देखिए यहां पर जब ये जो हाइट है, घन की हाइट है, वही घनाभ की हाइट है, यानी घनाभ के लिए आप h जो है वो 4 सेंटीमीटर ही रहेगा, क्योंकि हाइट में कोई भी बदलाव नहीं आया। परंतु जब ये दोनों फलक आपस में चिपके हैं तो चिपकने की वजह से यहाँ पर क्या क्या बदलाव आया, आप गौर करिए। यहाँ पर इनकी लंबाई जो है वो 4 और 4 जुड़ के 8 हो गई, तो लंबाई आप लिखेंगे 8 सेंटीमीटर। बिल्कुल दिमाग लगाइए, आपको समझ में भी आ रहा होगा कि दोनों फलक आपस में चिपके तो इनकी जो लंबाई है वो लंबाई इनकी डबल हो गई, 4 और 4 8। रही बात चौड़ाई की, चौड़ाई अभी भी उतनी है जब जितनी की पहले थी, यानी कि चौड़ाई को भी आप 4 सेंटीमीटर लेंगे, ब्रेथ इक्वल्स टू 4 सेंटीमीटर। अब घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र होता है 2 गुणा LB प्लस BH प्लस HL। ठीक है, करें अपन गुणा, तो ये कितना आया, 2 गुणा LB, LB कितना, ये गुणा 8 32
और प्लस BH कितना आपको दिख रहा है 16, और HL, H और L का गुणा वापस 32। तो प्यारे बच्चों आप जोड़ के देख सकते हैं कितना हो रहा है, 32 और 32 64। 64 में आपने जोड़ा 16, कितना हुआ 64 और 16 80, और 80 का डबल 180 का डबल 160। देखिए वो का वो आपका उत्तर आ गया। यानी कि तरीका वही है, परंतु आपको जो भी अच्छा लगे आप तरीका लगा सकते हैं। तो आपके सामने दोनों ही तरीके मैंने आपके सामने पेश किए। दिमाग रखिए, ध्यान से देखिए कि बस सिर्फ लंबाई डबल हुई है, गलती से भी चौड़ाई को डबल मत कीजिएगा, क्योंकि हाइट तो वो क्यों दिख रही है, परंतु चौड़ाई को लेकर बच्चों में अक्सर कंफ्यूजन रहता है। ये शॉर्टकट टूल बताया आपको, हालांकि मेन आंसर अपना वही ठोसों के संयोजन की विधि वाला ही हमने लिया है। चलिए हम अगला एक और प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न है आपका 9वां प्रश्न, इस प्रश्नावली का अंतिम प्रश्न, कि लकड़ी के एक ठोस बेलन के प्रत्येक सिरे पर एक अर्ध गोला खोद कर निकालते हुए एक वस्तु बनाई गई। यदि बेलन की ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है और आधार की त्रिज्या, यानी कि इस बेलन की हाइट h आपको दे रखी है 10 सेंटीमीटर, और आधार की त्रिज्या यानी रेडियस r कितना है 3.5 सेंटीमीटर, तो हमें इस वस्तु का, जो पीछे बची हुई वस्तु है, उसका हमें संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। प्यारे बच्चों, ये स्कूप शेप की जो आकृति होती है, ये आकृति पुराने टाइम में इसमें बीच में एक पाइप होता था। पुराने समय में यहाँ पर इस तरह का एक पाइप होता था आर पार, और पुराने समय में यहाँ पर मिट्टी भरी जाती, तो मिट्टी जिस स्पीड से आती उस हिसाब से समय की गणना की जाती थी। तो ये यंत्र बहुत काम की चीज थी। परंतु हमें यहाँ पर गणितीय रूप में इसका उत्तर निकालने के लिए क्या दिमाग लगाना है, यहाँ पर काट के हिस्सा बाहर निकाला है। तो आप देखिए कि पहले ये बेलन था, अब काट के बाहर निकालने की वजह से बेलन के ऊपर और नीचे के जो दो वृत्त है, वहां पर आपको अंदर गहराई में हाथ घुमाने पर अर्ध गोला फील हो रहा है। अर्ध गोला ऊपर भी फील हो रहा है, अर्ध गोला आपको नीचे भी फील हो रहा है। यानी आप अब इस आकृति को दिमाग में लाइए और लाके आप सोचिए कि यहाँ पर कहाँ कहाँ आप हाथ घुमा रहे हैं। तो आपको लगेगा कि हाथ एक तो बेलन के वक्र पृष्ठ पर घूम रहा है, ये रहा ये वाला हिस्सा जहां से मैं लाल लाल निशान छोड़ रहा हूं, ये बेलन के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पर आप हाथ घुमा सकते हैं। और बेलन के टॉप पे, जहां पर पहले पैक था, सपाट सतह थी, वहां पर एक खड्डा हो गया, उस खड्डे में भी आप हाथ घुमा सकते हैं, और वो खड्डा है अर्धगोला। तो ऊपर एक अर्धगोले का क्षेत्रफल आएगा, ठीक उसी तरह से नीचे भी एक अर्धगोले का आकृति मिलेगी, और वहां पर अपन इस तरह से क्षेत्रफल निकालते जब तीन चीजों को जोड़ेंगे। पहले हम बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, फिर एक अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, और तीसरा भी उस नीचे वाले अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। कॉन्सेप्ट इतना सा, ठीक है। चलिए हम हल लिखते हैं। इस वस्तु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, जो कि होता है 2πRh, प्लस 2 गुणा अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। 2 क्यों लिखा? क्योंकि एक अर्धगोला ऊपर और एक अर्धगोला नीचे है। एक बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र होता है 2πRh, प्लस 2 गुणा एक अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र होता है 2πr²। आप जब कॉमन लेने जाएंगे तो यहां पर 2 कॉमन, पाई कॉमन और r कॉमन। पीछे क्या बचा? आगे की टर्म में केवल h, और पीछे की टर्म में बचेगा 2r। ये चीजें पीछे बच गई, ठीक है। अब हम सबके मान रखते हैं। 2 गुणा पाई 22/7, r त्रिज्या 3.5 स्पष्ट लिखा हुआ है। त्रिज्या देखिए प्रश्न में भी लिखा हुआ है, आधार की त्रिज्या 3.5। ब्रैकेट के अंदर h हाइट ऊंचाई कितनी है 10, और प्लस 2 गुणा r त्रिज्या का डबल, त्रिज्या 3.5 है तो डबल करेंगे तो वो 7 हो जाएगी। आगे आप इसको फर्दर प्रोसीड करेंगे, आगे चलाएंगे तो ये 10, और यहां से 5 के पाड़े से 2 बार, 5 के पाड़े से 7 बार, 7 से 7 कैंसिल, और 2 से 2 भी कैंसिल, ठीक है। अब क्या बचा? ब्रैकेट के बाहर केवल 22 बचा, और ब्रैकेट के अंदर 17। प्यारे बच्चों 22 और 17 को आप गुणा करेंगे तो जो उत्तर आएगा वही आपका फाइनल उत्तर होगा। गुणा करें, 17 का 34, हासिल का 3, 34 और 3 37, यानी कि 374 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही आपके इस आकृति का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बना। तो वापस मैं एक चीज पुनः कहना चाहूंगा
टॉपिक आसान है प्यारे बच्चों, परंतु दो चीजें दिमाग से मत निकालिए कि ठोसों के संयोजन में क्षेत्रफल निकालते वक्त हम केवल विजिबल पोर्शन, जो पोर्शन दिखता है उसी को लेते हैं, या फिर जिस सतह को हम टच कर सकते हैं उन्हीं को हमें आंसर में लेना है। बाकी जो चीजें नहीं दिख रही हैं या काट के फेंक दी या नहीं जोड़ने के बाद भी नहीं दिख रही हैं, उन शेप के बारे में आप कभी दिमाग नहीं लगाएंगे। आप ऐसा करेंगे तो आपका उत्तर बिल्कुल सही आएगा। उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा। हमारे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।